हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स फ्रेंड चैनल में। इस वीडियो में हम करेंगे टीजीटी हिंदी फीमेल की जो ड्राफ्ट आंसर की आई है उसको करने वाले हैं। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए ताकि आगे जिनका एग्जाम है उनको एक आइडिया हो सके कि किस तरीके के क्वेश्चन है जो जनरल पेपर में पूछे जा रहे हैं और सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले रीजनिंग यहाँ पे गिवन है और ये पेपर आप देख सकते हैं 4:30 से 6:30 शिफ्ट वाले का था, मतलब जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें हुआ था ये। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पजल का जो है क्वेश्चन दिया गया है। इसमें 6 सदस्यों का परिवार है, MNOPQR पिकनिक पे जाता है। उसमें 2 विवाहित दंपति और 3 अलग अलग पीढ़ियां जो है इसमें हैं। मतलब आप क्या कह सकते हैं, 2 विवाहित दंपति, इनके जो है एक पुत्र होगा जिसकी वाइफ होगी और इनके फिर 2 बच्चे होंगे। कुछ इस तरीके से जो है ये गिवन है। ठीक है, तो बस इसी को हमें सेट करना था। देखिए, फर्स्ट कह रहा है वे अपने साथ विभिन्न फल जैसे अमरूद, सेब, रसबेरी और आड़ू लेके जाते हैं। तो इसमें आपको एक पहेली बनानी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से लिख लीजिएगा, MNOPQ और R। फिर जो जो दिया गया है वो इनके सामने लिखते जाइए। देखिए, कोई भी महिला सदस्य, यानी कि जो भी महिला सदस्य होगी, तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा कि महिला सदस्य कौन सी है। ओके, वो ना तो अमरूद और ना ही तरबूज लेके जाती है। ये चीज इसमें याद रखिएगा, इसमें नहीं वाला आ जाएगा। अब देखिए, ओ जो है वो केला ले जाती है, केला ले जाती है यानी कि ये फीमेल है। ठीक है, वो क्या लेकर जाती है? केला लेकर जाती है। और ये क्या है? क्यू की बहू है, क्यू की बहू है ये। ठीक है, ये याद रखिए बस, इसमें क्यू की वेट एक मिनट, क्यू की बहू है ये। ठीक, यानी कि इनका बेटा होगा, उसकी ये वाइफ है। एन जो है ये आर का भाई है। एन और आर जो है ये दोनों क्या हैं? भाई हैं। अब ये भाई किस तरीके से पॉसिबल है? मैंने बताया आपको 2 बच्चे हैं उनके, तो ये वो हो सकते हैं। ठीक है, तो NR जो ये तीसरी पीढ़ी की जो बात हुई कि जो सबसे लास्ट वाली जो जनरेशन होगी उसमें होंगे N और R। ओके, उसके बाद कह रहा है और P का पुत्र है। N जो है वो किसका पुत्र है? P का पुत्र है। N P का पुत्र है और ये आड़ू लेके जाता है। मींस P और O जो है वो क्या है? हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, अगला देखिए यहां से, हाँ ठीक है, अगला कह रहा है कि M जो है वो R के पिता की माता है। आर के पिता कौन हुए? पी, उसकी माता है कौन? एम, यानी कि ये भी क्या है? औरत है। ठीक, ये केला लेके जा रही है, ये माता है। और ये कह रहा है कि आर के पास फिर क्या है? रसभरी नहीं है। जो पति अमरूद ले जाता है उसकी पत्नी सेब ले जाती है। अब पी की पत्नी ओ है, ठीक है, और क्यू की पत्नी एम है। अब जो अमरूद लेके जाता है उसकी पत्नी सेब लेके जाती है। अब क्यू ही बचा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ओ तो केला लेके जा रही है तो ऑब्वियस है अमरूद ये लेके जाता है और इनकी जो पत्नी होंगी एम, वो क्या लेके जाती हैं? सेब लेके जाती हैं। तो यहां पे सेब आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा फल है जो एम के द्वारा लिया गया है, तो वो हो जाएगा सेब। ठीक है, तो इस तरीके से लिख के इसको आपको पूरा सॉल्व करना था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेट, अगले में देखिए गलत पद ज्ञात करना था। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ चेक कीजिएगा हमेशा। HJLNP, H I को स्किप किया गया, J हो गया, K को स्किप किया गया, L M को स्किप किया गया, N O को स्किप किया गया, P, यानी कि फर्स्ट लेटर में कोई गड़बड़ नहीं है। सेकंड वाला चेक कीजिए, R T U X और Z। R S को स्किप किया, T, यहां पर देखिए T के बाद एक भी अक्षर को स्किप नहीं किया गया है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो W को स्किप किया गया है, UVW को, और X और Y, यानी कि ये वाला जो वर्ड है U, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे V को होना था। अगर यहां पे V होता तो ये सही सीक्वेंस बनती यहां पर। ठीक है, फिर एक एक वर्ड को हम स्किप करते हुए जाते, इसीलिए LU जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, LU जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें से वेन आरेख बताना है, साइकिल, वाहन और कार। देखिए, वाहन के बीच में क्या हो जाएगी? साइकिल अलग और कार अलग, तो इसीलिए ऑप्शन सेकंड यहां पे सही रहेगा। चलिए अगला देखिए, इजी थी रीजनिंग। जो पहले पेपर हुए थे टीजीटी के, उससे ज्यादा इजी थी रीजनिंग, उससे अगर हम कंपेयर करें तो आप इजीली जो थे 18-19 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, लैपटॉप देखिए, लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक है तो गीजर कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डिवाइस है। अगला है 6 मित्र है और एक
रो में, रो कुछ इस तरीके से, इनका जो मुख है वो उत्तर की तरफ है, कुछ इस तरीके से आप मान सकते हैं, उत्तर की तरफ। ठीक है, जब अब उत्तर की तरफ होता है तो जो आपका राइट होता है वही राइट होता है और जो आपका लेफ्ट होता है वही लेफ्ट होता है। बस ये चीज आपको याद रखनी थी इसमें, और कुछ भी नहीं था। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए एक रो कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि सेलिया जो है वो आशा और इमली के बीच में बैठी है। शेलिया आशा और इमली के बीच में बैठी है, तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ आशा और ये मान लेते हैं इमली। दो केस बन रहे हैं इसके, एक एस इधर, एक आई इधर और एक ए इधर। ठीक है, ये दो केस बनेंगे। अब ये क्या कह रहा है, देखिए सेलिया आशा और इमली के बीच में बैठी है, ये हो जाएगा यहाँ पे। दिशा जो है वो किसी भी छोर पर नहीं है। अभी हमें दिशा के बारे में कुछ नहीं पता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, अभी स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस लगा लीजिए। अगला देखिए, वर्षा जो है वो इमली के ठीक दाईं ओर बैठी है। देखिए अगर मैं फर्स्ट वाली लेती हूं तो इमली के ठीक दाईं, तो यहां पे हम वर्षा को बिठा सकते हैं कि यहां पर वर्षा है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर मैं लेती हूं सेकंड वाली में तो इमली के ठीक दाएं पे कौन हो जाएगा, सेलिया हो जाएगी। तो यहां पर हम वर्षा को नहीं बिठा सकते, तो ये वाला जो बनेगा वो नहीं बनेगा, ये वाला सही है। अब इसमें कह रहा है कि फरहीन जो है वो दाहिने छोर पर नहीं है, तो ऑब्वियस है फरहीन कहां पर है, दाहिने पर नहीं है, तो इस साइड होगी। और हमें पता है दिशा किसी भी छोर पर नहीं है, तो दिशा क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी और बाएं छोर पर फरहीन हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि दिशा के दाएं और कितने व्यक्ति हैं, ये यहां पे दिशा है, इसके दाएं और आप देखिए 1 2 3 एंड 4, 4 सदस्य हैं, तो 4 व्यक्ति यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला देखिए। एक निश्चित कोड में यदि 815 का अर्थ ये है, 786 का दिया है, 629 का दिया है, तो हमें का वर्ड ढूंढना है। देखिए का वर्ड देखिए किस किस में आ रहा है, का वर्ड अगर आप देखेंगे तो 786 में आ रहा है का वर्ड। ठीक है, और बाकी किसी में, हाँ इसमें भी आ रहा है का जो वर्ड है, नहीं वेट सॉरी, हाँ एक ही में है ये, 851 का ही हो जाएगा। हाँ इसमें है, ये सिर्फ एक ही में आया है, एक ही शब्द है जिसमें का वर्ड जो है दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो 786, अब का जो है इसका कोड 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब ये किस तरीके से पता करेंगे, हम सबसे पहले यहां से सैंडी का कोड निकाल लेते हैं। सैंडी देखिए इसमें है, ठीक है इस वाले में, और इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 हो जाएगा इसका सैंडी का, और एसके का कोड जो है वो 8 हो जाएगा, तो बचा क्या 7, तो का कोड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे इसकी में ऐसा, वेट एक मिनट, हाँ हमें इसमें देखना था सैंडी का और एसके इसमें भी आया, देखिए एसके का 8 हो जाएगा, सॉरी हाँ एसके का जो है 8 हो जाएगा और सैंडी का 6 हो जाएगा, तो बचा क्या 7, तो 7 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखिए, दिए गए प्रश्न में वह विकल्प ज्ञात करें जो प्रश्न आकृति में स्थित बिंदु के स्थानन की समान शर्तों को पूरा करता है। यानी कि जो सर्कल हो वो इसमें भी हो, इसमें भी हो और तीसरे में अकेला भी हो। ठीक है, तो 2 में हमें ये चेक करना था, जो इन तीनों को ट्रू दिखा रहा है वो, तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से 3 जो है एक निश्चित तरीके से समान है, एक विकल्प अन्य की तरह भिन्न है। ओके, ताजमहल, बुलंद दरवाजा, आगरा का किला कहाँ पर है, आगरा में है, लेकिन गोल गुंबद जो है ये आगरा में नहीं है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिया गया वेन आरेख 3 अलग अलग खेलों में रुचि रखने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। हमें देखिए क्या बताना है, केवल किन्हीं 2 खेलों में, जो सिर्फ 2 खेलों में रुचि रखते हैं, वो 2 खेल कोई भी हो सकते हैं, स्क्वॉश टेबल टेनिस हो सकता है, पोलो स्क्वैश हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 65 2 खेलों में आ रहा है, 80 2 खेलों में आ रहा है और 55 ये भी 2 खेलों में ही आ रहा है। लेकिन 20 अगर आप देखेंगे ये 3 खेलों में है, तो हमें 20 को छोड़ देना है, सिर्फ इनको ऐड कर देना है, 55 65 और 80, तो ये हो जाएगा 0 1 6 और 7 और 5 12 और 8 20, तो 200 जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद को उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद। देखिए 8 2 3 से 13 किस तरीके से आ सकता है, जब मैं 8 2 और +3 कर दूंगी 13 आ जाएगा, तो इसी तरीके से 9 6 15 और 2 17 हो जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है, चलिए अगला देखिए, लुप्त पद ज्ञात करना है इसमें।
यहाँ पे आप देखिए, पहले हम नंबर्स देख लेते हैं। इसको क्या लिया गया है, C 3rd पोजीशन पे है और उसका स्केयर कर दिया गया है। G 7 पोजीशन पे है, स्केयर कर दिया गया। K 11 पे है, 121 कर दिया गया। O 15 पे है, 225 कर दिया गया। ओके, अब अगला कौन सा हो सकता है, एक तो जिसका स्केयर बने, ठीक है। अब देखिए 18 का स्केयर 324 होता है, लेकिन 17 का 256 नहीं होता, ये कट हो गया। 19 का 341 नहीं होता। अब या तो बी हो सकता है या सी। अब हमें वो नंबर देखना है कि यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा, ठीक है। अब आर 18वीं पोजीशन पे सही है, एस 19वीं पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे देखिए सी से जी किस तरीके से लिया है, डी ई एफ को स्किप कर दिया, जी आ गया। एच आई जे को स्किप कर दिया, के आ गया। या आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें विषम संख्या ले रखी थी, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे 3, 7, 11 और 15, तो अगली 18 ना होकर, क्योंकि 18 जो है वो सम संख्या, तो हम 19 लेंगे, ठीक है। और या फिर ये जो गैप देख रहे हैं आप, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, के एल एम एन ओ, यानी कि 3 वर्ड्स को स्किप करके लिया जा रहा है। अब देखिए ओ के बाद पी को छोड़ दीजिए, क्यू को छोड़ दीजिए, आर को छोड़ दीजिए, एस आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि लॉजिक सेम है, मतलब लॉजिक अलग है लेकिन आंसर आपका वही रहेगा। कोई भी लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19 का स्केयर क्या होगा, 361 हो जाएगा और एस आ जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, 3 एक निश्चित तरीके से समान है। देखिए 6 को जो है बिल्कुल इसका क्या बना दिया गया है, मिरर इमेज बना दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। जेड बिल्कुल सेम है एज इट इज, आर को उल्टा किया गया है, सेम है। यहाँ पे देखिए 4 को इस तरफ कुछ अगर ऐसा बना होता तो हम कह सकते थे कि अलग नहीं है ये, लेकिन ये वाली चीज़ इससे अलग हो जाती है, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में रूटीन को ये लिखा जाता है, तो उसी में मैरिज को कैसे कोड किया जाएगा। देखिए आर से एस एक भी वर्ड को स्किप नहीं किया गया, लेकिन ओ क्यू पी को स्किप कर दिया गया, यानी कि एक वर्ड को स्किप। अगला देखिए यू के बाद डायरेक्ट वी, तो इसमें क्या कर रहा है, एक बार 0 वर्ड स्किप किया गया, यानी कि कोई भी वर्ड नहीं, एक बार 1 वर्ड को स्किप किया गया, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, इस तरीके से किया गया है। तो मैरिज का जब हम कोड लिखते हैं, वेट अ सेकेंड, देखिए मैरिज, एम से जो नेक्स्ट है वो क्या कौन सा हो जाएगा, एन हो जाएगा। ए से हम बी को स्किप करेंगे, ए का कोड सी आ जाएगा, आर एस हो जाएगा, एस को स्किप करेंगे टी हो जाएगा, आई जे हो जाएगा, सी हो जाएगा, जी एच हो जाएगा और सी एच जी। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये वाला इसमें लॉजिक लगा था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कौन सी आकृति है जो दिए गए घन को मोड़ने पर बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसके अपोजिट क्या आने वाला है। तो ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल के अपोजिट क्या आ जाएगा, जब हम एक बॉक्स को छोड़ेंगे और दूसरे को लेंगे तो ट्रायंगल के अपोजिट सर्कल मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं इस वाली रो में, तो यहाँ पे जो स्टार है, स्टार बना लीजिए किसी भी तरीके से, ठीक है। इसके अपोजिट क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा, ये वाला जो फिगर है ये आएगा। और जो बच गया स्क्वायर और पंचभुज, उसके अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट वाला इसमें बन सकता है, क्योंकि ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो और ये पंचभुज हो, ये अलग अलग में हैं, अलग अलग उसमें दिए हैं, तो फर्स्ट वाला पॉसिबल है। बाकी के जो सारे हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ये था, ये वाला चीज़ देखिए बी में, ये वाली 2 चीज़, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं, ठीक है। तो ये साइड में नहीं पॉसिबल, तो ये वाला डाइस नहीं बन सकता यहाँ पे। ओके, एज इट इज इसमें आपको करना था। अब जैसे ट्रायंगल, सॉरी स्टार और पंचभुज ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ट्रायंगल और स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं, तो साइड में कैसे पॉसिबल है, तो ये वाला डाइस भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से इसमें देखना था आपको। चलिए अगला देखिए, किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसे इसने आंसर दे रखा है, इसमें आप बदल के देख लीजिए, जो आपका जब आप चेंज करें तो आपका जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए 37 के। तो हमने फर्स्ट वाले को चेंज, सेकंड वाले को कर रहे हैं 37, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 15, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 इंटू 30, ये बराबर आना चाहिए किसके, 37 के, ठीक है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो इसको कर लेते हैं पहले, तो 9/6 इंटू 30, 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, ये आ जाएगा माइनस का 45। और आगे देखिए 67 और 15 को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो ये मेरा 82 हो जाएगा। तो 82 में से जब मैंने 43 को माइनस किया, सॉरी 45 है ये,
12 में से 5 जाएंगे 7, 37 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। बस ये आपको चारों चेक करने होते हैं, तो एकदम से ए पे मत जाइए, या तो आप सी को चेक कीजिए पहले या डी को चेक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बी दिया गया है, वो ये बदल देते हैं उसमें, बट मेनली आप जाके जो है सबसे पहले सी या बी इनको चेक कीजिएगा। ठीक है, ओके। देखिए, दी गई जोड़ी के समान बताना है। बढ़ई लकड़ी का काम करता है तो मोची जूते बनाने, मोची जूते का हो जाएगा। ठीक है, ओके। चयन करना जिसमें ये जो प्रश्न आकृति है वो है, ये बताना है। अब देखिए फर्स्ट में ये आपको आकृति कहीं पर दिख रही है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, सिर्फ इसको ही चेक कर लीजिए आप, क्या फर्स्ट में है? ये नहीं है। ठीक है, सेकंड में नहीं है, तो ये आपको इसमें चेक करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई रूल नहीं है, जस्ट आपको देखना है कि ये किस आकृति में जो है ये वाली चीज़ बन रही है। ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें हो जाएगी ये। चलिए अगला देखिए। ओके वेट, देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्प में जो 3 है वो किसी तरीके से समान है और एक अन्य जो है वो असमान है, वो बतानी है, अलग बतानी है हमें। देखिए इसमें डी ई जी, सबसे पहले हम डी ई जी को ही चेक कर रहे हैं, तो डी के बाद डायरेक्ट ई लिख दिया और एफ को छोड़ दिया और जी को लिख दिया, ये किया गया है। एम एन पी, एम के बाद सीधा एन और ओ को स्किप कर दिया गया, पी लिख दिया गया। एस के बाद टी आता है, यू को स्किप कर दिया गया और वी लिख दिया गया। लेकिन बी सी डी में जो है किसी भी वर्ड को स्किप नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर बी सी ई होता तो चारों समान होते, लेकिन यहाँ पे बी सी डी है, तो ये वाला यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एक कथन दिया गया है जिसके बाद 2 धारणाएं हैं, उसको सत्य मानना है। देखिए कथन क्या कह रहा है, प्रधानाचार्य उन छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है जो विद्यालय के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और गंभीर मामलों में छात्रों को निलंबित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि प्रधानाध्यापक को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो बिल्कुल प्रधानाध्यापक छात्रों को दंडित करते ताकि वे एक सबक सीख सके और फिर से वही गलती न दोहराएं। तो दोनों ही जो धारणाएं हैं वो इसमें क्या है, निहित हैं। तो दोनों ही क्या है, निहित, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इसमें भी कथन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। विज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम में केवल प्रतिभाशाली गणितज्ञ को आमंत्रित किया गया था। एक व्यक्ति जो शास्त्रीय प्रायिकता नहीं जानता है वह एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ नहीं है। तो निष्कर्ष कह रहा है कि विज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम में आमंत्रित सभी गणितज्ञ शास्त्रीय प्रायिकता जानते थे। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है कि प्रतिभाशाली गणितज्ञ को आमंत्रित किया गया और जिसको नहीं आती वो प्रतिभाशाली नहीं है। यानी कि जितने भी प्रतिभाशाली गणितज्ञ थे उन्हें प्रायिकता आती थी, इसीलिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। तो ये वाला पॉइंट इसमें आ रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है। जिस गणितज्ञ को शास्त्रीय प्रायिकता का ज्ञान नहीं था उसे पुरस्कार कार्य में आमंत्रित नहीं किया गया था। ये पॉइंट भी यहाँ से बिल्कुल सही आ रहा है। तो डायरेक्ट दोनों ही पॉइंट जो है बिल्कुल सही है, एक और दोनों जो है अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलिए जी अगली जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन है। 2018 में ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा द ब्रेक थ्रू स्टार अवार्ड प्राप्त करने वाली भारतीय महिला। देखिए 2018 का क्वेश्चन दे रखा है 2021 के पेपर में इन्होंने। ठीक है, तो वो थी मनिका बत्रा। अगला है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किस शहर में भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, उद्घाटन कहां पर किया, ये तो पूछ नहीं रहा है कि कहां पर कहां पर किया गया, ये तो है ही, और साथ साथ में किसने किया, ये वाला भी क्वेश्चन भी बनता है। तो ये नागपुर में किया गया, और किसने किया है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने। ठीक, 1954 में भारत रत्न सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तियों में से जो नहीं थे, तो 3 को मिला था, सीवी राजगोपालचारी, राधाकृष्णन और सीवी रमन को। तो भगवान दास उसमें नहीं थे। किस नदी का उद्गम पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी में है, ये याद करके जाइएगा नदियों को। तो ये है कावेरी का, कावेरी का जो उद्गम है ये पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी में है। गौशाला मश्करी पुत्र भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय के संस्थापक थे, तो आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, जून 2021 में प्रधानमंत्री ने किस शहर में 3 E100 एथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन प्रक्षेपित किए, तो ये किए गए थे पुणे में। ठीक, दिगंबर और श्वेतांबर ये जैन धर्म की है, बुद्ध धर्म की कौन सी है, हीनयान और महायान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र पर केंद्रित था और भारत को प्रमुख सॉफ्टवेयर हब के रूप में बढ़ावा दे रहा था, तो ये था यशवंत सिन्हा का 2000 का बजट। ठीक है,
टेबल टेनिस के खेल में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो 2006 में जीता था। ये राष्ट्रमंडल खेलों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 1906 के शिमला प्रतिनियुक्ति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? शिमला प्रतिनियुक्ति 1906 में किसके द्वारा किया गया नेतृत्व? आगा खां तृतीय के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछे गए हैं, बिल्कुल हाई लेवल इनका रखा गया है। तीस्ता नदी किस राज्य से में स्थित है? तो तीस्ता है सिक्किम राज्य में, ठीक है। अगला देखिए 101वां संशोधन में हमने बताया था, मैंने आपको जीएसटी से रिलेटेड है, ये वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत से रिलेटेड है, ठीक है। मैग्नेट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन नलिका है, इनमें से किस घरेलू उपकरण में पाई जाती है? मैग्नेट्रॉन ये माइक्रोवेव में पाई जाती है, मैग्नेट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति केरल में हुई है? तो मोहिनीअट्टम और दूसरा कौन सा है? कथकली। दोनों ही कहाँ के नृत्य हैं? केरल के हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये तो। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है 9 जुलाई 2021 को लोक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अधीन लाया गया? तो लोक उद्यम विभाग को किसके अधीन ला दिया गया है? वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया है, ठीक। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर अभी भी कौन है? शक्तिकांत दास ही हैं अभी भी आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट है कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? तो सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। कौन सी संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से पहले थी और बिरडाना में पाई गई थी? तो ये हाकरा संपत्ति थी, हाकरा संस्कृति, ठीक है। हाकरा संस्कृति जो थी ये हड़प्पा सभ्यता से भी पहले थी और ये बिरडाना में पाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो ऑस्कर अवार्ड जो था सबसे पहले भारत में किसने जीता था? भानु अथैया ने जीता था। लोक संगीत के इन रूपों में से कौन मूल रूप से प्रेम गीत है जिनकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में हुई है? लावणी की नहीं हुई, कोली नहीं, बाउल नहीं, लेमैन है। ये एक प्रेम गीत है जिसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में हुई है, ठीक है। चलिए जी आगे मैथ्स के क्वेश्चन देखिए। पेट देखिए, टेबल वाला ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इजी सा था, बस जो आपको दिया गया है वही रखना था आपको। फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, 2016 और 2019 में कंपनी डी में सेवा करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, डी में देखिए, डी में पहुंच जाइए, 2016 में 136 है, ठीक है। 2016 में कितनी है? 136 है डी में। और 2019 में कितनी है? 124 है। इन दोनों को क्या कीजिए? ऐड कर दीजिएगा। इन दोनों को आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। हो जाएगा यहाँ से 260 हो जाएगा। ऐसे ही 2020 का ऐड कीजिएगा एंड देन उनका क्या निकालना है? रेशो। 2020 में भी जो है आपको इसी तरीके से, तो 2020 में जो बनेगा उसको भी आपको ऐड करना है और कर देना। देखिए कंपनी ए का कह रहा है, ये कंपनी ए का 2020 में देखिए 2017 और 2020 तो 125 और 183 इन दोनों को ऐड कीजिए, 208 आएगा। तो 260 बटे 208 करना था आपको, फिर इनको कट कीजिएगा, रेशो 5 रेशो 4 जो आपको मिल जाएगा। तो सिंपल था, बिल्कुल इस तरीके से जमा करना था एंड देन उनको डिवाइड करने से रिलेटेड था क्वेश्चन। अगला देखिए, एक नाव है जो अनुप्रवाह में निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय करती है, यानी कि क्या बोल सकते हैं आप, धारा की दिशा में, और धारा के विपरीत को ऊर्ध्व प्रवाह बोला जाएगा जो 7 घंटे का समय लेती है। और यदि धारा की गति इतनी है तो नाव की गति ज्ञात करनी थी। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? अगर आपको धारा की गति दी गई है और निश्चित दूरियां दी गई हैं कि एक 5 घंटे में तय कर रहा है, जब वो जाता है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से अगर आपको गिवन है कि जब वो जा रहा है तो इतनी दूर इतने टाइम में तय कर रहा है, आते वक्त इतने टाइम में, और जो उसकी टोटल चाल है दोनों की ही वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा जेड, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यानी कि जो भी आपका टाइम था उसको ऐड करना था और नीचे इनका डिफरेंस लेना था। अब z की वैल्यू चाल होगी, ये z की जो वैल्यू है वो 3 है, x प्लस वाई देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे टाइम,
एक है 5 और एक है 7, 7 और 5 12, और नीचे दोनों का माइनस ले लीजिए, 7 और 5 2, ठीक है, 2 6 12, 6 18, तो 18 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा नाव की गति। तो ये डायरेक्ट है यहाँ पे, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है 8,000 रुपए की राशि को अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की प्रति वर्ष 10% की दर से निवेश किए गए 6 महीने के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये बताना। तो सीधा आपको फॉर्मूला लगाना था। फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, आप करके देखिएगा। P1 प्लस R बाई 100 और यहाँ पे आता है T, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि में क्या कीजिए, अब अर्धवार्षिक बोला है ना यहाँ पे आपको, यानी कि 6 महीने में, तो रेट यहाँ पे 100 × 2 कर दीजिएगा, और जो टाइम होगा फिर उसको क्या कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए, 1 ईयर कर दीजिए 6 महीने की जगह। ये सिंपल, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना था, ठीक है, ओके। अब ये 3-3 महीने का करता, अगर आपसे, अगर वो मान लीजिए 3 महीने का कह रहा है कि 3 महीने में जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज जो है बढ़ता जा रहा है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, 3-3 महीने मिलाकर कितने महीने, मतलब कितने पेयर में जो है 12 महीने पूरे हो जाते हैं 4 में, तो वहां पे आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जस्ट ये चीज इसमें आपको याद रखनी है। अर्धवार्षिक में सिर्फ आप ये रखेंगे तो यहाँ से सोल्व होकर 8400 आएगा। इसमें सिर्फ पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, अब मूलधन 8,000 है, 8400 टोटल वैल्यू आ गई, तो 8,000 8400 में से 8,000 माइनस कीजिए, 400 रुपये जो है ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, उज्जवल ने समान अधिकतम अंक वाली 2 परीक्षाएं दी हैं, इसमें उन्हें जो है क्रमशः 40% और 30% अंक की जो है प्राप्ति हुई है। दूसरी परीक्षा में उसने 132 अंक प्राप्त किए, जो कि अर्हक अंक से 15 कम है। पहली परीक्षा में अर्हक अंक ज्ञात करने थे, तो 132 और 15 कितना हो जाएगा, 147। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, दूसरी परीक्षा में 132 अंक, तो 132 और 15 कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। तो 147 दूसरी परीक्षा का दिया इसने, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 147। 1% की कितनी हो जाएगी, 147/30। यहाँ से आप किसकी निकाल लीजिए, पहले 100% की निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 12 और 3 × 27, 490, यानी कि 100% की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 490 थी। 1% की कितनी हो जाएगी, 490/100, और हमें निकालनी किसने है, पहली परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, तो 40% की, तो गुना 40 कर दीजिएगा। यहाँ पे 0 से 0 कटेगी, 0 से 0, 47 × 4 नहीं 47 नहीं 49 है ये, 4 9 36, 3 4 चौक 16, 17 18 19, 196 अंक जो है प्राप्त किए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पहली परीक्षा में 196 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको करना था। अगला बार ग्राफ का है, कमी पूछी गई थी बी, उसमें आप देखिए यहाँ पे 4 उम्मीदवार दिए गए हैं। 2010 में बी को प्राप्त कितने प्रतिशत से वर्ष 2015 में कमी आई है, बी की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो ब्लू दिख रहा है आपको, ये 2010 की बात कर रहा है, और ये जो ऑरेंज सा कलर है येलोइश सा, ये 2015 का है। तो अब यहाँ पे कमी की बात आ गई, तो सबसे पहले आपको इसका डिफरेंस लेना होता है, ठीक है। इन दोनों को माइनस कीजिए, डिफरेंस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3124, इनटू में 100 करना है क्योंकि परसेंट में निकालना है हमें। अब बात आती है कि नीचे कौन सी वैल्यू रखें, ज्यादा वाली या कम वाली, ठीक है, ये वाली चीज है। अब देखिए इसमें क्या आई है, कितने प्रतिशत से कमी आई है, मींस ज्यादा से क्या हुआ है, कम हुआ है, तो हम ज्यादा को जो है नीचे रखेंगे, तो 14,672 इसके नीचे आ जाएगा। एंड देन उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 21.29 जो है बनेगा, तो लगभग आप 21.30% यहां से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। ओके जी, अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन इन्होंने दिया वो दिया इन्होंने, जिस तरीके के क्वेश्चन बैंक लेवल में पूछे जाते हैं वैसा। बैंक लेवल क्यों, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन ज्यादातर वहीं देखने को मिलते हैं या आरआरबी में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आप पूरी वैल्यू ले लीजिए, जैसे 15.76 है तो आप इसको पूरा 2016 मान लीजिए, इसको 575.9 है तो इसको 576 मान लीजिए। 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 26 होता है, तो 2016 माइनस 26 कर लीजिए, ठीक है। इक्वल टू में 119.87 है तो इसको 120 मान लीजिए, गुना इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर गुना 24.96 है तो इसको 25% मान लीजिए, एक्स के का 25% आ जाएगा। देन इसको आपको कट करना था, ठीक है।
ओके सॉरी 26 का नहीं, 23 का स्क्वायर होता है ना 576। तो इसको आपको अप्रोक्सीमेशन में जब आप निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी थी एंड देन आंसर जो है 2 आ जाएगा यहाँ पे कट करके। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 4 वर्ष पहले राजू के परिवार की 3 सदस्यों की औसत आयु दी है। 3 सदस्यों की औसत आयु 4 वर्ष पहले दी है, तो टोटल का सम कितना था 42। अब इसमें वर्तमान में अगर हम जब जाएंगे तो 4 × 12 और हमें ऐड करना पड़ेगा, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी तीनों की 54 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि राजू की पुत्री के जन्म के बाद राजू के परिवार की औसत आयु आज भी समान है, यानी कि वर्तमान में जन्म के बाद भी उसकी आयु समान, तो पुत्री की आयु बतानी है। ठीक है, तो अब देखिए ये कह रहा है कि औसत आयु कितनी है 14, लेकिन अब ये 4 लोगों की है, तो 14 चौक 56, 3 की 54 थी और अब कितनी है 56 हो गई है। तो यहाँ पे देखिए कितनी बच्चे की उम्र आ जाएगी, पुत्री की आयु कितनी आ जाएगी 56 - 54, 2 वर्ष जो है यहाँ पे राइट आंसर निकल जाएगा, 2 वर्ष। ठीक, चलिए अगला देखिए। एक वृत्त के क्षेत्रफल का आयत जो है एक वृत्त के क्षेत्रफल का आयत के क्षेत्रफल से अनुपात दिया है। ओके, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर होता है, आयत का क्या होता है 2 × l + b होता है। इसको ऊपर नीचे रखिए, ये कितना हो जाएगा 77/18 जो है हो जाएगा। ओके एक मिनट, हाँ l × b होता है, लेंथ × ब्रेड्थ ही तो होता है, हाँ लेंथ × ब्रेड्थ होता है l × b। तो a स्क्वायर कर लीजिए, l × b कर लीजिए, ये कितना दे रखा है, ये 77 दे रखा है, ये 18 दे रखा है। ठीक, आयत की जो है लंबाई दे दी और आयत की चौड़ाई का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात दे दिया 2:7। तो वृत्त के व्यास और आयत की चौड़ाई का गुणनफल जो है हमें इसमें ज्ञात करना है। ओके, यहाँ पे क्या दिया देखिए, लंबाई तो दे दी 36। अब हमें यहाँ पे देखना है आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 18 दे रखा है, तो इन सब को जो है इक्वल करके रखना पड़ेगा। ओके, इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो हम जो है अलग से वीडियो जो आएगी मैथ्स के सारे क्वेश्चंस की उसमें कवर करेंगे इसको जल्दी से। ए बी का देखिए, ए बी की वर्तमान आयु का योग दिया है, फिर बी की वर्तमान आयु ए की आयु की तुलना में 25% अधिक बताई गई है। यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे, जैसे ये वाले 2 क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग जाएगा पूरी स्टेटमेंट को समझने में। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको भी हम उसी वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, देखिए अगला है ए बी की वर्तमान आयु के ये हो गई थी। एक घड़ी की लागत दी है, विक्रेता द्वारा इसे चिन्हित किया गया है। ग्राहक दुकान में आता और घड़ी में रुचि दिखाता है, यह देखकर विक्रेता लालची हो जाता है और मूल्य वृद्धि को 80% जो है वो बढ़ा देता है। ओके, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये आपका सॉल्यूशन आपको जल्दी जो है मिल जाएगा अलग से वीडियो में। 2 रेलगाड़ियों वाला एक क्वेश्चन जो था इसमें आया था, आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ सबसे तेज रेलगाड़ी की लंबाई इसमें बतानी थी। ओके, 2 रेलगाड़ियाँ हैं और एक ही दिशा में है, जब भी एक दिशा में आएंगी तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी उसको क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे 48 और 30 को माइनस करके हमें इसे निकालना था, लंबाई निकल जाती है यहाँ से। ठीक है, ए का 30%, बी के 40% से 10, तो ए का 30% लीजिए, बी का 40% लीजिए, उसका डिफरेंस आप लिख सकते हैं 10। यानी कि ए का कुछ इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि ए का 30% माइनस बी का 40% इक्वल टू है 10। ठीक है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालिए, ए बी से 11 अधिक है, ए × बी निकलेगा, वहाँ से आप बता सकते हैं जो भी आपका बनेगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या 144 आ जाएगी। 5 आदमी हैं, उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। 4 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करती हैं। तो 1 आदमी और 2 महिलाएं पूछा है, तो 5 आदमी 8 दिन में, तो 5 × 8 = 40 मैन हो जाएगा। यहाँ पे 12 चौक 48 वुमेन हो जाएगा, तो 40 मैन 48 वुमेन किस तरीके से जो है निकल जाएगा। तो 2 महिलाएं बतानी थी, तो इसको भी जो है हम उसी में सोल्व करेंगे। तो 15 दिन यहाँ पे निकलने वाले थे। डायरेक्ट जो निकल गए वो मैं आपको बता ही रही हूँ। 14 जो है इनका औसत दे रखा है, तो इनको ऐड कीजिए, 4 और 2 6 और 1 7, 7x = हो जाएगा, औसत की बात हो रही है तो 14 दूनी 28, नहीं 3 का है, 14 × 3 = 42 हो जाएगा। तो 7 6 का आएगा। ओके, 6 जो है x की वैल्यू निकल जाएगी। सबसे बड़ी पूछिए तो सबसे बड़ा रेशो 4 है, तो 6 चौक 24 यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है और इतने से विभाज्य है वो बतानी है। ओके, इनमें सबसे जो छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, लेकिन इनसे भी विभाज्य होनी चाहिए ना, वो ये वाली बात है। या तो इसमें आप सिंपल ये करके देख लीजिए एलसीएम निकाल के, अगर एलसीएम से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आ जाता है तो सही है, अदरवाइज आप क्या कीजिएगा, क्योंकि समटाइम क्या होता है ना कि एलसीएम से भी जो है वो नहीं आता है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इससे मान लीजिए छोटा आ गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हर एक नंबर को आप डिवाइड करके देख लीजिए। अब 432 है, सबसे छोटा है, क्या 432 27 से हो जाएगा? नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक से आप डिवाइड करके देखेंगे तो पता चलेगा। अदरवाइज सबसे पहला जो तरीका है वो आप इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, जैसे 12 18
24 और 27 का, तो 3 से जा रहा है, 3 चौक 12, 3 छीक 18, 3 अठे 24, 3 निम 27। ठीक है, 2 से आप कट कर सकते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8 और ये 9 बच जाएगा यहाँ पे। अगेन 2 से कट कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, और 9 रहा यहाँ पे। अब 3 से कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, ये बचेगा, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 36 और 36 छिक 6 छिक 36, 3 6 18, 19 20 21, तो यहाँ पे 216 जो है यहाँ पे बन रहा है। लेकिन पूर्ण वर्ग की भी तो बात होगी ना, पूर्ण वर्ग की वर्ग भी आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पे ये 6 का क्यूब में जाएगा, स्क्वायर में नहीं आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को नहीं लिया गया है। ठीक है, इसीलिए 216 को नहीं लिया गया है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए आपका 216 आ गया, बट 216 तो यहाँ पे आप क्या नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। 432 नहीं बन रहा है तो इसको वैसे छोड़ दीजिए। 900 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, लेकिन 927 से कट नहीं, 27 से 900 कट नहीं होगा क्योंकि 0 है। ये तभी कट हो सकता है जब 0 होगी किसी के लास्ट में, ठीक है, या 5 होगा तभी भी कट सकता है। तो 1296 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विनीत है 1500 में 2 कुर्सियाँ खरीदता है, एक को 20% लाभ पर दे रहा है, एक को हानि पर दे रहा है। वह तो ना तो लाभ ले रहा है ना हानि, तो प्रत्येक कुर्सी की यहाँ पे लागत निकालनी थी। ठीक है, 700 रुपये और 800 रुपये आ जाएगी। ऑप्शन से भी किए जा सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट में। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे टेबल बार ग्राफ का कुछ क्वेश्चन दिया गया था। इसमें भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। 2017 में 1 छात्रों की संख्या विश्वविद्यालय 1 में और 2019 में विश्वविद्यालय 2 में छात्रों की संख्या के बीच का अंतर, सिर्फ अंतर निकालना था और आप इजीली इसको निकाल सकते थे। 2017 ये रहा, इसमें विश्वविद्यालय 1 को ब्लू से दिया गया है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 2019 में विश्वविद्यालय 2 की बात की जा रही है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कितना अंतर आ गया, 0, 20 - 20 0 रहेगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का अगेन क्वेश्चन दिया गया है, तो ये मैंने आपको करा रखे कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 वर्ष है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना था, फॉर्मूला लगाना था और आप इजीली इसको कर पाते। संजू, सूरज और संजय कार्य को कर रहे हैं इतने में, तो मिलकर, तो सिंपल आपको क्या लेना था, इनका एलसीएम लेना था और फिर इनकी एफिशिएंसी निकालिए, टोटल वर्क को ऊपर रखिए और तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करके यहाँ पे नीचे रख दीजिए, जैसे मैंने आपको करा रखा है उसी तरीके से। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है जो कि समबाहु त्रिभुज का इतने गुना है, तो उसकी भुजाओं का अनुपात इसमें ज्ञात करना था। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये उसका 4/3 गुना कर दीजिए, भुजा वहाँ से ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आप इजीली इसको कर सकते, तो 1 या फिर जो भी भुजाएं होंगी उनका अनुपात इसमें आपको फाइंड आउट करना था। यहाँ पर ए आएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है √3/4 ए स्क्वायर ये होता है, तो ये निकालना था। और वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो इसका 4/3 गुना था, तो 4/√3 को और ऐड कर दीजिए। ठीक है, फिर ए स्क्वायर यहाँ पे निकाल सकते हैं आपकी कितना जो है यहाँ पे आएगा। इसी स्क्वायर को भी इधर ले आइए, देन सोल्व कर दीजिएगा इसको। ठीक, चलिए आगे देखिए, जनरल इंग्लिश देख रहे हैं। सच कंट्रोल कैन टेक अफेक्ट इन वन कंट्री बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ अनदर कंट्री। इसमें से वो ऑप्शन हमें छांटना है जिसमें एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सच कंट्रोल कैन टेक अफेक्ट इन वन कंट्री बेस्ड ऑन, यहाँ पर एरर हो जाएगी अफेक्ट इन वन कंट्री बेस्ड ऑन पे। ठीक है, ऑल इन द सेम बोट, एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना इसमें इडियम का। ऑल इन द सेम बोट एंड व्हेन एवरीवन इज फेसिंग द सेम चैलेंजेस। ठीक है, सेम बोट का मतलब हिंदी में अगर आप मतलब देखेंगे, ऑल इन द सेम बोट यानी कि सब एक ही नाव पर सवार हैं। ओके, तो व्हेन कब होगा ये, जब हर एक जो है एक ही प्रॉब्लम को क्या कर रहा होगा, फेस कर रहा होगा। इस तरीके से इसका मतलब निकल जाएगा। आगे देखिए, इसमें भी बताना है कि करेक्शन बताना है कि जो यहाँ पे दिया गया है ब्रेसिस के अंदर उनको करना है। एंड इफ योर हेयर इज कर्ली एज वेल एज फ्रीजी, इट्स नेचुरल इंक्लिनेशन सो इज टू सिट अवे थ्रो द स्कैल्प। तो यहाँ पे आ जाएगा इट्स नेचुरल इंक्लिनेशन इज टू सिट अवे, फ्रॉम हो जाएगा ना कि थ्रो, फ्रॉम द स्कैल्प ना कि थ्रो द स्कैल्प। ठीक है, ओके, इसमें भी रिप्लेस ही करना है। द पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ दीज व्हेन यूज्ड एक्सटर्नली ऑन द स्किन इंक्लूड ब्रशिंग एंड थिनिंग ऑफ द स्किन। तो स्किन इंक्लूड्स ब्रशिंग एंड थिनिंग ऑफ। इसमें देखिए क्या चेंज आया, इंक्लूड की जगह इंक्लूड्स हो जाएगा, स्किन इंक्लूड्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग सिनोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो। अनटेनेबल, अनटेनेबल का यहाँ पर सिनोनिम आपसे पूछा गया था कि अनटेनेबल का सिनोनिम क्या होगा।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा इलॉजिकल। ठीक है, इलॉजिकल यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा। अनटेनेबल क्या होता है? अनटेनेबल आप कह सकते हैं, अनस्टेबल बोल सकते हैं इसको, अनस्टेबल, चेंजेबल हो जो, मीन्स जिसमें हम चेंज कर सके, अस्थिर जो होता है। तो राइट आंसर इन्होंने इलॉजिकल यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो अनटेनेबल का अनस्टेबल भी हो सकता है, अनसेटल्ड हो सकता है, चेंजेबल हो सकता है, अनस्टेडी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, 4 वर्ड्स आर गिवन, इसमें से करेक्टली बताना था इंस्क्रप्टेबल, इंस्क्रप्टेबल, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, टेबल पूरा। ओके, 1 वर्ड बताना है। द नेस्ट ऑफ ए स्क्विरल टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ ए मास ऑफ ट्विंग्स इज ए ट्री। नेस्ट ऑफ ए स्क्विरल, तो ड्रे जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 4 वर्ड्स आर गिवन, इसमें से जो करेक्टली स्पेल्ड है, ओके 1 वर्ड इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, इसमें से एक वर्ड जो है क्या है वो इनकरेक्ट लिखा गया है, जस्ट हमें वो वर्ड फाइंड आउट करना था। तो इंसिपिड जो है सही हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे अपीज, आर्बिट्रेरी, अबेरेंट ये सही है। इंसिपिड क्यों गलत है? क्योंकि इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है INSIPID होती है, सी नहीं होता है। तो इंसिपिड का मतलब होता है फीका। ठीक है, इसलिए ये वाला करेक्ट होगा। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, द रिकॉर्ड ऑफ सिस्टमैटिक अब्यूज ऑफ द प्रोग्राम लैंड credence to claim that oil ministry list is genuine and should be investigated. Okay, इसमें जंबल सेंटेंस है। After the shank was driven into the bolster, सबसे पहले क्यों आएगा, देन उसके बाद P आएगा। bolster, the bolster was placed into a die that squeezed the ring into the grooves, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, select the word that is opposite in meaning, opposite अब बताना है इसका। ब्यूकेशियस का अपोजिट यहाँ पे बताना है हमें। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर्वव्यापक, यूनिवर्सल जिसको हम बोलते हैं, यूनिवर्सल। हाँ, यूनिवर्सल हो जाएगा, जो वर्तमान में या सर्वव्यापक आप बोल सकते हैं। तो रेयर इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट भी, जो सर्वत्र आपके पास विद्यमान रहता है, ओमनी प्रेजेंट भी वही हो जाएगा। तो रेयर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इंस्क्रिप्शन ऑन ए बिल्डिंग, स्टैचू और कॉइन, तो राइट आंसर एपिग्राफ। लेटर टुडे आई हैड ऑफ टू द एयरपोर्ट ऑफ द टेडियस फ्लाइट बैक टू यूरोप। तो यहाँ पे एरर हमें फाइंड आउट करनी थी, तो लेटर टुडे आई हैड ऑफ में जो है एरर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इडियम है इसका, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो व्हेन एन अटेम्प्ट फेल एंड इट्स टाइम टू स्टार्ट ऑल ओवर, ये इसका सही हो जाएगा। ही sought retreat in a feudal world of dash aristocracy and hierarchy, तो feudal world of difference, aristocracy and hierarchy यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, 5 मार्क्स का ये पैसेज आया था और ये नेशनल करिकुलम से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम व्हेन कैन ए स्टूडेंट फिनिश स्कूल, तो इसमें आप देखेंगे बिटवीन द एजेस ऑफ 14 एंड 16, ये देखिए एट द एज ऑफ 16 पीपल कैन लीव स्कूल। तो यही इसमें पूछा था, स्टूडेंट फिनिश कब कर लेते थे, तो 16 में। तो बिल्कुल सिंपल आता है पैसेज, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसको इजीली कर सकते हैं, और हर एक में फिर ये अलग भी आएगा, रिपीट का कोई चांस नहीं है। संधि विच्छेद का संधि विकल्प, इति जमा आदि क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा, लेकिन इत्यादि कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प हो, उसके बाद में वापस लौट आए, नहीं उसके बाद में वापस लौट आया, ऐसा हो सकता था। प्राय करके ऐसा होता है, प्राय ऐसा होता है, सेम हो जाता, करके लगाने की जरूरत नहीं थी। मैंने उसे बैठने की कुर्सी दी, नहीं मैंने उसे बैठने के लिए कुर्सी दी, ये हो सकता था। तो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, यहां पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, खग ही जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का सही अर्थ, तो साथी ही साथी का स्वभाव जानता है, ये वाला सही होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी देखिए आगे, जो शब्द युग्म के लिए सही अर्थ का विकल्प हो, प्राचीन और प्राचीर। प्राचीन क्या होता है, पुराना होता है। प्राचीर क्या होती है, दीवार होती है। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, 2.5 दिन की बादशाहत, मुहावरे का अर्थ थोड़े दिन की शानो शौकत हो जाएगा। सिंपल था, आप ऑप्शन पढ़ते इजीली बता सकते थे इसको। ओके, विराम चिन्ह बताना है अब यहाँ पे। रवि मोहन के पुत्र सचिन पधारे हैं, नहीं यहाँ पे सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं थी, ना ही कॉलम
कॉलन लगाने की जरूरत थी, कॉलन सॉरी कोमा लगाने की जरूरत थी। रवि मोहन के पुत्र सचिन पधारे हैं, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर्फ पूर्ण विराम हमें लगाना था, योजक चिन्ह नहीं लगाना है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तेज वर्षा हो रही है वाक्य के भेद का सबसे अच्छा विकल्प। तेज वर्षा हो रही है, सरल वाक्य, सिंपल वाक्य दिया है बिल्कुल, ठीक। संयुक्त नहीं, मिश्र नहीं, ओके। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची है। नाथ, नाथ का पर्यायवाची बताना है तो कांत हो जाएगा नाथ का पर्यायवाची, ठीक। अब गाड़ी चलने लगी, पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प। ओके, पक्ष हर एक में पूछा जा रहा है, वाक्य के पक्ष। तो कोशिश करती हूँ मैं कि आपको वाक्य के पक्ष जो है करवा पाऊँ पेपर से पहले, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वाक्य के पक्ष से देखने को मिल रहा है। तो गाड़ी चलने लगी है, तो ये आरंभ घोतक हो जाएगा। किस तरीके का वाक्य में किस तरीके का पक्ष है? आरंभ घोतक, ठीक है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो अधिकृत। जिस पर हम अधिकार कर लेते हैं उसको क्या बोला जाता है? अधिकृत ही बोला जाता है ना, ठीक है। जैसे पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक। तो क्योंकि उसने पे पाक ने क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है, तो वो पाक अधिकृत कश्मीर बोला जाता है, तो अधिकृत वो हो जाएगा। ओके, चलिए अब आपका सब्जेक्ट शुरू हो रहा, नहीं अभी 11th क्वेश्चन है, जनरल पार्टी है ये। ओके, जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प हो। देखिए, जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। मध्यम पुरुष जब हम दूसरे से बात कर रहे हैं और किसी अन्य के बारे में बात करें तो अन्य में आ जाएगा। अब मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं आ गया यहाँ पे, किस में आ जाएगा? उत्तम में, ठीक है। कौन आया है? ये भी नहीं होगा। उसकी छोटी बहन दिव्या है, उसकी, ठीक है। किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है तो ये यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विदेशी शब्द का सही विकल्प हो। खिड़की, चांद, दीदार और लोटा, जो विदेशी शब्द का सही विकल्प हो। तो दीदार यहां पे सही होगा, विदेशी शब्द। ओके, विदेशी शब्द बताना था इसमें से। खिड़की, लोटा, ये तो सब क्या है? अपनी विदेशी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। चांद किस में चला जाएगा? हिंदी भाषा में। तो दीदार बचा यहाँ पे, तो दीदार विदेशी भाषा का शब्द हो जाएगा। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को ही दे, यानी कि जो न्याय रहित आदमी होता है वो सिर्फ अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाता है, ठीक है। होते ना कुछ ऐसे सिर्फ जो सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपनों का ही भला करते हैं, वो वाली चीज़ हो जाती है। जुग जुग जियो, इसमें वाक्य के भेद का सबसे बताना है। जुग जुग जियो, ये क्या हो जाएगी? इसमें कौन सा हो जाएगा? वाक्य किस तरीके का? इच्छा जाहिर हो रही है तो इच्छा वाचक हो जाएगा ये। जिसमें शक प्रकट किया जाएगा वो संदेहवाचक हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इस तरीके से याद करने आपको ये। संधि का सही विच्छेद, देव्यागमन, देवी जमा आगमन हो जाएगा। सिंपल थी बिल्कुल, ठीक है। ओके, 5 मार्क्स का पैसेज है, बिल्कुल ईजी सा पैसेज आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा पैसेज जो है आया है, ठीक। ये वाला पैसेज, इसमें भी पूछा गया गायन की सही संधि विच्छेद, तो ये भी इसमें भी पूछ लेते हैं कई बार। गई प्लस अन हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उपयुक्त शीर्षक पूछा गया था, तो जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। ओके, चलिए जी, अभी हमारा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो मयंक मंजरी लिखित नाटक किसने लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी ने इसको लिखा है, ठीक है। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट देखिए। रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? तो रीतिकाल 2 शताब्दियों तक चला था। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। ये पंक्तियां पूछी गई कि ये किसकी हैं? तो ये नागा अर्जुन की पंक्तियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार और रचना की दृष्टि से गलत पूछा गया? यहाँ पे शिवमंगल सिंह सुमन वीणा, शिवमंगल सिंह सुमन की जो है एक रचना दी गई है वीणा, लेकिन ये इसकी नहीं है, तो ये इसमें गलत है। बाकी सब सही है कि युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल हो जाएगा। युग धारा नागा अर्जुन की रचना है। धरती त्रिलोचन की रचना है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत है, तो ये वाला सही होगा। निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो परती, परिकथा, जुलूस और मैला आंचल, ये तीनों ही किसके हैं? फणीश्वर नाथ रेणु के। जो नहीं है वो है गढ़कुंडार, ठीक।
नेक्स्ट देखिए, महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? उपन्यास, निबंध, संस्मरण और साक्षात्कार। तो हिंदी में आपको पता है यह अलग अलग कैटेगरीज में आती हैं। हर मतलब एक अगर आप राइटर लेते हैं तो उसकी उपन्यास अलग मिलेंगे, निबंध अलग मिलेंगे, संस्मरण अलग मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया कि इनमें से संस्मरण कौन सा है। ओके सॉरी, कि जो रचना है वो क्या है, उपन्यास है, निबंध है, तो संस्मरण हो जाएगा पथ के साथी। ठीक है। मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? तो मैला आंचल उपन्यास में चित्रण किया गया है मेरीगंज का। ठीक। कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है पूछा गया है? तो आकाशदीप जो है ये ममता कालिया का नहीं है। बाकी तीनों जैसे छुटकारा, प्रतिदिन और मुखौटा, ये तीनों ही कहानी संग्रह किसके हैं? ममता कालिया के हैं। ठीक है। विकलांग श्रद्धा का दौर किसके द्वारा रचित है? विकलांग श्रद्धा का दौर ये बुक जो है ये किसने रची है? हरिशंकर प्रसाई ने रची है। ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? प्रथम पूछ लिया यहाँ पे, और कौन सा निबंध संग्रह? तो वो था अशोक के फूल। ओके। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? तो शेखर का चरित्र जो है वो है विद्रोही तरीके का। तो यहाँ पे चरित्र भी पूछा गया। कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है यहाँ पे बतानी थी? तो जयशंकर प्रसाद ने जो एकांकी रचित की है वो है एक घूंट। ठीक। रूपक रहस्य नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? रूपक रहस्य, तो ये आलोचनात्मक ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति किस प्रकार की कविता है? देखिए, खंडहर के प्रति किसने रची है? निराला जी ने। और ये किस तरीके की कविता है? संबोधन गीत है। ठीक। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार के द्वारा लिखित है? तो सिंदूर की होली नाटक है ये, और ये इसे रचा है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। चित्राधार किस कवि की कृति है? चित्राधार, तो ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद से दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? तो दुलाई वाली जो कहानी है ये बंग महिला ने लिखी है। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो मोहन राकेश ने लिखा है आधे अधूरे नाटक। हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? हमारी जापान यात्रा, तो इसको रचा है कन्हैयालाल मिश्र ने। पंचवटी खंड काव्य की रचना किस द्वारा की गई थी? तो ये जो खंड काव्य है पंचवटी, ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक। चलिए अब आ गया पार्ट नंबर 2 इसी का। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्ति हैं भगवती चरण वर्मा की। महाराणा का महत्व किसकी रचना है? महाराणा का महत्व ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। देखिए, जयशंकर प्रसाद से पूछी जा रही है उनकी, तो पढ़ के जाइएगा सारे। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीन भारतीय भाषा पूछी गई तो वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है। ठीक है। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? खुशबू के शिलालेख ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो खरोष्टी लिपि प्रचलित थी पश्चिमोत्तर क्षेत्र, यानी कि पश्चिम उत्तर का जो क्षेत्र है वहां पर। ठीक है। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो नेपाली भाषा की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी है। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? तो ग्रीक वासियों ने भारत को इंडिया कहा था, तो इंडिया शब्द यूज किया था। ठीक। निम्नलिखित में से अवधि का सही उदाहरण चुनिए। अवधि भाषा बतानी है इसमें से। एक मनई के दुई बेटवे रहीन। ठीक है। जो बिहार साइड जो बोली जाती है ना, आई थिंक वो हो जाती है अवधि। ठीक है। तो एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ये वाली हो जाएगी। ठीक है। एक औरत के 2 लड़के थे, ऑब्वियस है, ये तो सिंपल हिंदी है। एक में 6 आया है, एक में आछे आया है, तो इसमें से अवधि हो जाएगी वो एक मनई के दुई बेटवे रहीन। ब्रिज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? तो ब्रिज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र पूछा तो वो मथुरा हो जाएगा। देवनागरी में यद्यपि Z और F के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ सभी ज्ञात लिपियों में से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है, किस विद्वान का मत है? ये मत है मोनियर विलियम्स का। ठीक है। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है, ये किस महापुरुष के मत हैं? तो ये कहा था आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है। किसका जन्म
1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो था ये पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था, इनका जन्म 1469 में। किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? तो सैयद इब्राहिम जो नाम है ये है रसखान का। ठीक है। हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? तो इसको लिखा है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना? कबीर के बाद हिंदी का, तो ये रामविलास शर्मा ने माना था। ठीक है। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? 7 गीत वर्ष ये काव्य संग्रह है धर्मवीर भारती का। केशव कठिन काव्य के प्रेत है, यह कथन किस आलोचक का है? केशव कठिन काव्य के प्रेत है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का है कथन। ठीक। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। ये पंक्तियां बतानी है कि किसकी हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है। नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया था? नई कविता नाम का प्रचार, तो ये किया था अज्ञे ने। ठीक है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? संस्कृत, कोंकणी और गुजराती, तीनों की ही जो है देवनागरी लिपि में है। जो नहीं है वो है बांग्ला। ठीक है। ओके, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। प्रत्यय कहां पे लगता है? वर्ड के लास्ट में, और जो सही नहीं है वो बताना। पाठक, पाठ और क्या का प्रत्यय हो सकता है। धर्म इक प्रत्यय हो सकता है। शालीनता ता प्रत्यय हो सकता है। कुख्यात में नहीं हो सकता। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नेपाल जमा ई, नेपाली, तो ई हो जाएगा। अब बड़ी ई था तो बड़ी ई ही लगाना है आपको। ठीक है। अपकीर्ति का विलोम शब्द पूछा, उल्टा पूछा। अपकीर्ति क्या हो जाएगा? सुकीर्ति हो जाएगा। ठीक है। ओ घट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आगे लगता है, घट को अलग कर दीजिए। क्या बचा? ओ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। शत्रुता, डकैती, अध्यापन, ये सब क्या है? जो फीलिंग्स होते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, वो हमारी क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। भ्राता जो है ये थोड़ी ना भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक नहीं है, ये संज्ञा जरूर है लेकिन भाववाचक नहीं है। उस निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। जो उपसर्ग से नहीं बना, देखिए दुर्जन, जन को अलग कर दीजिए, दुर आ जाएगा। ठीक है। पंचरंगा, तो रंगा अलग कर दीजिए। ओके, हाँ विसर्ग बताना तो पंच हो जाएगा। आरोग्य, आज हमारा रोग हो जाएगा आरोग्य। चटनी में जो है नहीं होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। उदीत उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, लहर से लोचन भंग, इसमें अलंकार बताना था तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य को पहचानिए। पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, सरल वाक्य है ये। ठीक है। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली, और आ गया यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे संयुक्त वाक्य। जो दो वाक्यों से मिलकर बनेगा वो संयुक्त हो जाएगा। मिश्र में क्या होगा? पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होगा। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं आऊंगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी, सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है। मैंने आज घर की सफाई नहीं की, वाक्य का भेद बताना इसमें, तो निषेध हो जाएगा। देखिए ना तो इसमें संकेत है, ना संदेह है, ना विधान है, इसमें निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। घर की सफाई नहीं की। ठीक है। वाक्य सारे मैंने आपको करा रखे हैं, वहां से भी देख सकते हैं इनको। सही बहुब्रीहि समास का विकल्प बताना। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती। बहुब्रीहि में क्या हो जाता है? जब हम तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्थात सरस्वती जी, तो ये वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो, एकार्थी शब्द बताइए, तो अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। या अनुरागी चित्त की गति समझे ना ही कोई, जो जो बूढ़ई श्याम रंग तो ही उज्जवल होई, इसमें अलंकार बताना था, कौन सा है? तो विरोधाभास यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। खादी और खादी, इसमें बताना है ये वाला जो खादी होता है ये कवच होता है, और ये वाला जो खादी होता है ये कटीला होता है। इसके अर्थ बताने थे। ओके। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प। तुम्हारा, मेरा, हमको, वह। मेरा, हम किस में आ जाते हैं? फर्स्ट पर्सन, यानी कि किस में हो जाएगा? उत्तम पुरुष में हो जाएंगे। तुम्हारा किस में हो जाएगा? यू सेकंड पर्सन में आता है ना इंग्लिश में, सेम हिंदी में ये मध्यम पुरुष में हो जाएगा। अब बचा क्या? यह, वह, या किसी और के बारे में अगर हम बात करें, मोहन, रामू, श्यामू, ये सब किस में चले जाएंगे?
थर्ड पर्सन में चले जाएंगे, यानी कि अन्य पुरुष में चले जाएंगे, तो वह है जो है अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। सामाजिकता है, अध्यापन है, रुलाई है। छोटा जो है ये नहीं होगा भाववाचक संज्ञा का विकल्प, ठीक है। ओके, जो शब्द का पर्यायवाची नहीं, सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेम, हाटक और कुंदन है, जो नहीं है वो है मेय, ठीक है। राम पढ़ रहा है परंतु रमेश सो रहा था, वाक्य भेद। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, दो अलग वाक्य मिलेंगे, ठीक है, और किसी वर्ड से इन दो वाक्यों को जोड़ा जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ इतना कहती हूं, उसने जो परीक्षा दी, कौन सी परीक्षा दी है नहीं पता ना, पता नहीं चल रहा किसकी बात हो रही है। वह 10वीं की थी, वह 10वीं की थी, 10वीं की थी क्या थी, नहीं, अलग अलग अगर हम मीनिंग निकालने बैठे हैं इसका तो नहीं निकलेगा सही मीनिंग, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। एक सही मीनिंग जो होता है दोनों को जोड़ कर आता है तो वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, सरल वाक्य हो जाएगा। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, यहाँ पे भी सरल ही हो जाएगा ये, ठीक है। स्वर्गारोहण, तो स्वर्ग जमा आरोहण यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। ओके, वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प बताइए। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, कुछ वाली चीज आ गई। अब ना तो इसमें गुण है ना व्यक्ति है, सार्वनामिक है, क्या बचा, संख्यावाची। तो कुछ छात्र आए, संख्यावाची। अब उसमें तो वो तो उसमें चला जाता है ना फिर निश्चित संख्यावाची या अनिश्चित संख्यावाची, लेकिन अभी उसमें नहीं दिया है तो संख्यावाची रहेगा हमारे लिए, ठीक है। ओके, ये फोर्थ पार्ट है, इसमें भी आपको हिंदी मिलेगी। संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया था, तो 8वीं भाषा में स्वीकार किया गया है ना भाषाएं। अंधों के आगे रोना, अपना दादी खोना, अपना दीदा खोना, सॉरी, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो मूर्खों को जब हम उपदेश देते हैं तो उनको अच्छी बात बताना भी व्यर्थ है, ठीक है, तो ये इसका मतलब हो जाएगा। अपनी डफली अपना बजाना, अपने मन की करना हो जाएगा मुहावरे का, ठीक है। आग लगनते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ। नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वो भी क्या है, बहुत है, ठीक है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, कौन सा अलंकार हो जाएगा, करुणा कलित हृदय विकल रागिनी बजती, अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा। अब की अब, जब की जब के साथ, लोकोक्ति का सही अर्थ सदा वर्तमान की चिंता करनी चाहिए, यानी कि अब की अब सोचो, जब की जब सोचेंगे, तो हमेशा वर्तमान में जियो, ठीक है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्या हो जाएगा, मूर्ख को गुणों की परख नहीं होती, ठीक है। पड़ी थी बिजली से विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन सा अलंकार हो जाएगा, सी सम किस में आता है, उपमा अलंकार हो जाएगा, बिजली सी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया, तो ये आर्टिकल 343 में जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाई व्यालों सी, कौन सा रस हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा भयानक रस। चिरजीवो जोरी जुरई क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वर्षा भानुजा वे हलदर के वीर, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो व्यंजना शब्द शक्ति इसमें हो जाएगी। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मैं कहाँ भोगू, इसमें कौन सी शक्ति है, तो आर्थी व्यंजना हो जाएगी इसमें। आगे देखिए, मेमोरेंडम का हिंदी में शब्द बताना था तो ज्ञापन हो जाएगा मेमोरेंडम। उड़ती चिड़िया को पहचानना, मुहावरे का अर्थ है मन की बात या रहस्य की बात तुरंत, यानी मन की बात जब जान लेते हैं तो उड़ती चिड़िया को पहचान लिया, ठीक है। अंजर पंजर ढीला होना, मुहावरे का अर्थ है शरीर शिथिल होना या बहुत ज्यादा थक जाना हो जाएगा। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है, किस भाषाविद का ये मत है, तो ये किसने कहा है, फैलन ने कहा है। उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, ध्वनियां, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, इसमें नहीं हुआ ना। संशोधन में नहीं यूज किया क्योंकि ना को यूज कर लिया हमने, गणतंत्र में नहीं यूज किया हमने। अनुस्वार कौन सा हो जाएगा, जो ये ऊपर बिंदी आपको दिखाई देती है अनुस्वार होती है, तो संयुक्त में हुई है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। आग पर लौटना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ईर्ष्या से जलना। लोकोक्ति मुहावरे देखिए, पूरा लोकोक्ति मुहावरे में ही निकल गया ये। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है, ठीक है, सिर्फ ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहा जाता है, लक्षणा कहा जाता है। अब आता है डिसिप्लिन नंबर 5, जिसमें पैसेज आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये आई थिंक 5 मार्क्स का पैसेज है। हाँ जी, गौतम बुद्ध से रिलेटेड ये दिया गया है इसमें।
देख सकते हैं उपयुक्त शीर्षक जो हो जाएगा मानव जीवन का लक्ष्य हो जाएगा। ये देखिए समानार्थी शब्द नहीं पूछा इसमें, तो अंतिम हो जाएगा लक्ष्य का जो नहीं है। ओके, तो ये 5 मार्क्स का पैसेज था और ये काव्यांश है। आई थिंक उसका जो कविता वगैरह होती है उसका ये पूरा पैसेज दिया है। मार्गों की रुकावटों को कौन तोड़ता है? वीर व्यक्ति। तो ये आप देख सकते हैं कि कौन सा जो था पैसेज यहाँ से पे पूछा गया था, काव्यांश, गद्यांश, पद्यांश जो भी होता है ये, ठीक है। तो ये भी 5 मार्क्स का आपको देखने को मिला था। काव्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? नवयुवकों का आह्वान हो जाएगा। आगे देखिए, सार्थक का विलोम शब्द पूछा गया था, निरर्थक हो जाएगा। नेक्स्ट है नवयुवक प्रगति के नाम को कैसे सार्थक करते हैं? तो दुर्गम रास्तों पर चलकर। अगला है कवि देश के नवयुवकों का आह्वान क्यों कर रहा है? क्योंकि उनमें नए कार्य करने का उत्साह व क्षमता है। फिर आती है 10 नंबर की टीचिंग मेथोडोलॉजी। वह व्यक्ति जो जन्म से श्रवण दोष नहीं है लेकिन ज्ञान प्राप्त करने से पहले वो बाल्यावस्था में श्रवण क्षमता खो देता है, किसके अंतर्गत आ जाता है? ये पूर्वभाषी बधिरता के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। देखिए जो जन्म से तो नहीं है लेकिन वो जब ज्ञान प्राप्त करने वाला था उससे पहले वो उसको खो देता है, जो भी उसकी श्रवण क्षमता थी, जो सुनने की जो शक्ति थी, तो वहाँ पे पूर्वभाषी बधिरता हो जाएगी। सुनना, बोलना, अध्ययन, लेखन, ये सब क्या है? भाषा कौशल में सुधार के लिए हैं। कौन सी मौलिक प्रक्रिया है जिसमें योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन तीनों शामिल हैं? तो ये तो अध्यापन में होती हैं शामिल, तो ये हो जाएगा। एक समावेशी विद्यालय की विशेषता क्या नहीं होनी चाहिए? देखिए माता पिता की भागीदारी तो होनी चाहिए, ठीक है, विद्यालय का वातावरण भी होना चाहिए, स्वागत अभिवृत्ति, लेकिन व्यवहार कैसा होना चाहिए? सहयोगी, ठीक है, असहयोगी नहीं होना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम वह विकास है जो किससे आता है? अभ्यास और प्रयास से आता है। किस प्रकार के उपकरण और तकनीकी कक्षा आकलन में नहीं आएंगे? आकलन में देखिए अवलोकन आएगा, संविभाग आएगा, जांच सूची आएगी, लेकिन खेल जो है ये आकलन में नहीं आएगा। कौन सा भाषा अधिगम का मौलिक कौशल नहीं है? भाषा अधिगम का मौलिक कौशल जो नहीं है वो है देखना, बोलना, अध्ययन और लेखन तीनों है। किस रंग को पुल्लिंग माना जाता है? नीले रंग को पुल्लिंग माना जाता है, ठीक है। कला में कौन सा तत्व शामिल है? तो कला में शामिल है कौशल। वृद्धि किस दर को संदर्भित करती है? तो संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन को। वृद्धि, व्यवहार जो होता है ये किस में आ जाता है? विकास में हो जाता है, डेवलपमेंट जो होती है उसमें आ जाता है। ऊंचाई, भार में वृद्धि, हाँ ये भी आ जाती है। तो संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन दोनों ही आ जाते हैं वृद्धि में। तो ये था हिंदी की ड्राफ्ट आंसर की। आपने देख लिया 4 पार्ट्स जो थे हिंदी के पूछे गए, फिर आपको 10 जो भी 10 क्वेश्चन थे वो 2 पैसेज आपको मिल गए इसमें, और 10 आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो आगे जिनका एग्जाम है उसको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।